चंद जी, जब जिक्र इस बात का होता है कि शिक्षा और निजीकरण, तो बड़ा नकारात्मक सा एक शब्द आ जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकारी स्कूलों का अपना योगदान है और साथ में निजी स्कूलों का भी अपना योगदान है। आप लोग किस तरीके की भूमिका निभा रही हैं? ये स्कूल किस तरीके से रोल मॉडल बन रहा है जो कि सरकारी स्कूलों को भी और निजी स्कूलों को भी प्रेरित कर सकता है, उन बच्चों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि हर स्कूल का अपना योगदान होता है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। और एज अ टीचर मैं कहना चाहूँगी कि कसर कोई भी नहीं छोड़ता है, कमी कोई भी नहीं छोड़ता है। एवरीबडी पेज हिज और हर शेयर, हर कोई मेहनत करता है, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ कंपटीशन एंड बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज रिसोर्सेज हम लोग थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लगा पाते हैं। हम लोग के पास मोटिवेशनल सर जैसे कहते हैं ना, एक बैकअप बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल है हमारे पास स्ट्रांग, क्योंकि हमारे पास देखा जाए तो एक तो हम हर तरह से इक्विप्ड है। जैन पब्लिक स्कूल की बात करें, ये बैकअप क्यों है? क्योंकि आप जो है पैसे से स्ट्रांग है या अपने सिद्धांतों से भी स्ट्रांग है? सर बिल्कुल सिद्धांतों से भी हैं। फाइनेंशियल तो बैकअप सर जरूरी होता ही है, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है कि फंडिंग होती है तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, अच्छे रिसोर्सेज भी होते हैं। बट हमारा जो स्कूल है वो रोल मॉडल किस लिए है कि सर वो बच्चों की फंडिंग पे डिपेंड नहीं है जी। बहुत ज्यादा हम लोग प्राइमरीली जो हमारा है वो फोकस ये रहता है कि फंडिंग चाहे कितनी भी हो, लेकिन बच्चों को जो रिसोर्सेज डिलीवर हो रहे हैं उसमें कभी कमी ना आए। इंफ्रा सर आपके सामने ही है, आप भाई बच्चे आप सहमत हैं इस स्कूल के? जरा बताएं, तालियों के साथ बताएं। जी ईशा जी। हाँ सर बिल्कुल सर, इंफ्रा जो है आपके सामने है। मोर ओवर सर हमारी जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग बैकअप है। रेवाड़ी में हम इस स्कूल को एग्जाम्पल की तरह क्यों देखते हैं, क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं जिसे हमारी मैनेजमेंट अपने ही सर एक्सपेंस पे पढ़ाती है। ये शायद किसी ये को अच्छी पता बात नहीं है और होगा। यही चीजें होनी चाहिए किसी भी स्कूल के लिए, जिसका मैंने जिक्र किया कि वो सरकारी हो या फिर कोई प्राइवेट संस्थान हो। वहां पर शिक्षा और बच्चों की सुविधा, उनका स्वास्थ्य, शिक्षा और उसके साथ साथ उनकी सुविधाओं में और क्या इजाफा हो सकता है, इन तीनों चीजों पर अगर फोकस होता है तो अपने आप में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बच्चों को और मौका मिलता है। जसलीन जी, एक बड़ी भूमिका पुलिसिंग की होती है। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं, खासतौर से बच्चियां हैं, उनको जाने में आने में दिक्कतें हो रही हैं। कुछ छोटी मोटी हरकतें भी होती हैं इस तरीके की जिसको हम नकारात्मक तौर पर देखते हैं, लेकिन बड़ी सख्ती हरियाणा में इसको लेकर और प्रयास भी किए जा रहे हैं। कैसे पुलिस महकमा स्कूलिंग से जुड़कर रेवाड़ी, साउथ हरियाणा, इन तमाम चीजों पर फोकस कर रहा है? कोई नया रोड प्लान या सरकार ने जो बना रखा है उस पर आगे बढ़ रहा है? थैंक यू सबसे पहले मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। तो मैं अभी यहाँ पे अंडर ट्रेनिंग हूँ और 2 महीने से ही SHO कसौला तैनात हूँ रेवाड़ी में। तो इन माय लिमिटेड एक्सपीरियंस, मतलब अभी सीख रही हैं आप? जी। और ये बड़ी अच्छी चीज है कि जब आप सीख रही होंगी तो आपको ज्यादा चुनौतियां सामने दिखाई देती होंगी। राइट। तो आपने जो प्रश्न किया है, तो मेरे लिमिटेड SHO-शिप के पीरियड में जो मैंने नोटिस किया है, आप सही बोल रहे हैं, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास जब भी ऐसा कोई इशू रिपोर्ट होता है तो हम उसको बहुत ही सीरियसली लेते हैं, मोर सीरियसली दैन इवन द कंप्लेनेंट। तो अगर हमें कोई और भी पता चलता है कि स्कूल के बाहर ऐसा कोई इशू हो रहा है तो आई इंश्योर कि स्कूल की जो अथॉरिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ बात करके हम अपनी एक जो PCR होती है उस ड्यूरेशन में, जो स्कूल की छुट्टी का ज़्यादातर समय होता है, उस समय ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम वहाँ पे तैनात रखते हैं। उसके बाद दूसरा इशू होता है जो मेजर एक चैलेंज है कि महिलाएं जो होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं स्कूल में, वो घबराती हैं। सबसे पहला तो उनका इंटरेक्शन टीचर्स के साथ होता है, उन्हें वहाँ रिपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेजेस उनके पेरेंट्स, घर वाले, वो वहाँ भी घबराती है। देन कम्स पुलिस, यूजुअली ये फॉलो करते हैं लोग। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए कोई भी महिला कभी घबराए नहीं। कितना बदलाव महसूस आपने किया? क्योंकि सरकार भी लगातार ये कहती है कि डरे ना, परिवार हिचके ना। आपका नया अनुभव है और जब नया अनुभव होता है वो बड़े जोश के साथ होता है। आपकी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट होता होगा, उनकी तरफ से यानी परिवारों की तरफ से जब ऐसी कोई घटना होती है तो उनकी तरफ से एफर्ट में कितना इजाफा हुआ है? वो हिचक कितनी टूटी है?
मेरे पास तो जितने कंप्लेनेंट्स आए हैं तो वो तो हमसे हेल्प मांगते हैं, वो हमें कंप्लेंट देते हैं, हम उस पर एक्शन लेते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि वो जो आपको मैं बात कर रही थी उनका डर, तो महिलाओं का डर कम करने के लिए हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है हमारे थाने में कि हम स्कूल के स्टूडेंट्स को अपने थाने में इनवाइट कर रहे हैं। अच्छा। तो अक्सर हम स्कूल्स में जाते हैं, हम उन्हें अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, फिर भी वो जो एक गैप होता है स्कूल्स का, स्टूडेंट्स का, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स एंड पुलिस, तो वो गैप कम करने के लिए हम उन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं। हम एक उसमें डेमो देते हैं, जैसे कि एक फीमेल विक्टिम आई है, वो कंप्लेन देती है, तो वो कंप्लेन का क्या करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक महिला थाना है और हर पुलिस स्टेशन में एक महिला हेल्प डेस्क है, तो हम उन्हें बताते हैं कि कैसे। बच्चों, ये ध्यान से सुनना, बच्चियों, आपके लिए कुछ समझ में आ रहा है मैम जो कह रही हैं उस बात की कितनी महत्वता है? और हमने सभी स्कूल्स, बिकॉज अभी मेरा लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, तो हमने वहाँ के सभी स्कूल्स को ये भी कहा है कि आप अपने स्कूल्स के बाहर एक कंप्लेन बॉक्स लगाएं, तो हम अपने पर्सनल को, पुलिस पर्सनल को भेज के वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मेरे थाना क्षेत्र ही में नहीं, ये बाकी भी डिस्ट्रिक्ट में लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी ये हो रहा है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि जैसे ये रिपोर्टिंग परिणाम बेहतर होंगे बढ़ेगी इसके। जी, और कॉन्फिडेंस आएगा जब कंप्लेनेंट्स में, क्योंकि पुलिसिंग जो है, महिला सुरक्षा जो है, इट इज नॉट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज रोल, तो ये बिल्कुल। एक ह्यूमन बॉडी की तरह है। तो ऑल ऑर्गन्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स सबको हैं, मिलकर काम जी। करना होगा, सबको बैलेंस रहना होगा। अब जब बैलेंस की बात आती है, अमित यादव जी, आप एचआर हेड है नेरोलैक पेंट के, तो जब नेरोलैक पेंट का जिक्र होता है तो कहा जाता है कि भाई पेंट ये वाला लगाएंगे सबसे ज्यादा चमकेगा। रेवाड़ी कितना चमका और आप लोगों का योगदान उसमें कैसे है? जो बात मैम कह रही हैं अपने सेक्टर को लेके, जो बात ईशा जी कह रही हैं अभी स्कूल को लेके, एक ऐसी कंपनी जो कि पेंट बनाती है और उसकी अपनी एक पहचान है, लेकिन उसका और क्या समाज में साउथ हरियाणा के लिए क्या योगदान है? राम जी, अमित जी। देखिए अतुल जी, अगर मैं नेरोलैक की बात करूं तो नेरोलैक कंपनी आज पिछले सितंबर में हम लोगों ने 100 वर्ष पूरे किए हैं, जो कि इंडिया के अंदर मैं जहां तक जानता हूं काफ़ी कम कंपनी है, शायद 10 कंपनियां या 11 कंपनी होंगी जी। इसके अलावा जहां तक आप साउथ हरियाणा की बात करते हैं, नेरोलैक की अगर आप बात करते हैं, तो नेरोलैक क्या करती है? तो नेरोलैक पिछले 15 सालों से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कॉर्पोरेट जो CSR है, शायद अभी गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है, लेकिन नेरोलैक जब से स्टार्ट हुई है प्लांट, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, तभी से अपने आसपास के एरिया के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, और चाहे वो दूसरी अवेयरनेस प्रोग्राम से, उनके लिए काम करती रहती है। जहाँ तक स्कूल्स की अगर हम बात करें तो हमारा 40% जो हम फंड्स है हमारी कंपनी का, हम लोग एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें स्कूलों के अंदर लैब्स बनानी है, चाहे वो केमिस्ट्री लैब है, चाहे वो मैथ्स की लैब है, चाहे वो जियोलॉजी की लैब है, जो भी जहाँ गवर्नमेंट। साउथ हरियाणा में कितना ये काम हुआ है? साउथ हरियाणा के अंदर अगर काम की बात करें तो एजुकेशन अगर सिस्टम की बात करें तो उसमें ड्रास्टिकली चेंज हुआ है पिछले 5 से 7 सालों के अंदर। अभी जो मॉडल संस्कृति स्कूल आ रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ पैटर्न्स जो हैं CBSE बोर्ड से रिलेटेड पैटर्न्स आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग उन स्कूलों के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्प मिलती है वो तो मिल ही रही है, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उन्हें इमीडिएटली और फास्ट उनके ऊपर काम करना जरूरी होता है, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें कोई दबाव तो नहीं होता है? नहीं, इसमें कोई किसी की तरफ से श्रद्धा भाव से काम होता है। श्रद्धा भाव से काम होते हैं। और इस साल भी हम लोगों ने अभी तक हम लोग 24 प्रोजेक्ट्स हम लोग इसके लिए लिए हैं, और स्कूलों के ही प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर कंसाइन नेरोलैक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा हेल्प करेगी। चलिए, अगला सवाल जब मैं आपसे लूंगा तो उस 24 प्रोजेक्ट में से कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स आप जरूर बताइएगा। जी ईशा जी, आपने जैसा जिक्र किया और बच्चे उससे सहमत भी नजर आए, ये आगे का प्लान क्या है आप लोगों का? क्योंकि यहाँ से कई बच्चे, जैसा मैं जैन साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कुछ IAS भी निकले हैं यहाँ से, और भी कई अलग अलग सेक्टर में गए हैं। फोकस क्या रहता है, किस पर ज्यादा आपका रहता है, किस सेक्टर में यहाँ के बच्चे खासतौर से जाते हैं? सर, पहले तो एज अ टीचर मैं बिलीव करती हूँ कि हमें बच्चे को ऐसा पढ़ाना चाहिए कि वो अपने आप को समझे और जाने और अपनी प्रतिभा को पहचाने। मुझे लगता है कि हमें पॉटर नहीं होना चाहिए, हमें गार्डनर होना चाहिए। एक पॉटर क्या करता है, एक मटके को शेप देता है, राइट? और एक गार्डनर क्या करता है, एक पौधे को उगाता है और उसे पेड़ बनाता है और पेड़ को जैसे उसको जो आयाम चाहिए फैलने देता है। तो हमें गार्डनर होना चाहिए, एक बच्चे के अंदर शिक्षा का बीज बोना चाहिए और उसको फैलने देना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कहाँ तक जाता है। मेरी ये बिलीफ है एज अ टीचर। और कहीं सर स्ट्रीम की जिस भी चीज़ की बात की आप बोल रहे हैं कि कहाँ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं,
हमारे यहाँ से सर सब तरह का जितने भी आप कहेंगे ना चमकते हुए सितारे आसमान में हैं, हमारे यहाँ से बहुत सारे हैं। मैं आपसे चाहे- थोड़ा सा असहमत हूँ। नहीं सर, ऐसा इसलिए असहमत हूँ कि जब आपने कहा कि एक पॉटर होता है, गार्डनर होता है, आप लोग तो दोनों काम कर रहे हैं। आप पॉटर भी हैं, शेप भी दे रहे हैं, और आप गार्डनर भी हैं, उसको Gardening भी उगा कर भी रहे रहे हैं, हैं। but सर वो जो उसी shaping- पॉट में उसको लगा के और शेप दे रहे हैं। बिल्कुल सर, जो शेपिंग होती है वो 11th-12th में होती है। पहले 10th तक हम गार्डनिंग करते हैं कि बच्चे को डिसाइड करने दें उसकी प्रतिभा कहाँ है, फिर हम पॉटर्स का रोल प्ले करते हैं। मतलब आप दोनों रोल प्ले कर रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ। बेसिकली वी आर गार्डनर्स, देन इफ दे डिमांड देन वी बिकम पॉटर्स। बच्चे क्या कहते हैं? आप लोग जब उनको ये दोनों भूमिका में उनके पास जाते हैं, उनको सिखाते हैं, जिस माध्यम से अपनी बात रखते होंगे, तो बच्चों का आप लोगों के प्रति क्या रिएक्शन रहता है कि नहीं हमें खास तौर से कहाँ शेप लेना है या क्या हमारा फोकस पॉइंट है? सर बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, मैं अपने स्टूडेंट से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हूँ। मैं एक लैंग्वेज टीचर हूँ, तो हमारी जॉब ही है फिलॉसफी पढ़ाना, लाइफ पढ़ाना, इमोशंस पढ़ाना। तो बच्चे जो हैं सर जैन पब्लिक के बहुत इनोवेटिव, बहुत क्रिएटिव, और एक ऐसी इनमें चीज़ है जो मैंने रेवाड़ी के किसी बच्चे में नहीं देखी, ये बहुत एक्सप्रेसिव है सर। अभी आप अगर इन्हें कहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके बैठे हैं आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत एक्सप्रेसिव है, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम हो, साइंस हो, ह्यूमैनिटीज़ हो। सर ह्यूमैनिटीज़ में भी आपको बहुत अच्छे 98+ बच्चे मिलेंगे। कॉमर्स तो हमारा सर पूरे रेवाड़ी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एंड साइंस भी नो डाउट सर। IAS जितने भी हैं, डॉक्टर्स बहुत सारे हमारे यहाँ से प्रोग्रेसिंग यहाँ से निकल के चुके हैं, निकलते हैं। या जसलीन जी, जो आपने कहा कि पिछले 2-3 महीने का जो अनुभव है उसमें कई चैलेंजेस आपने फील किया और जोश के साथ उस पर आप काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि हाँ अभी चाहे वो सरकार की योजना हो, आप लोगों के जरिए, या फिर खुद पुलिस महकमा, क्योंकि बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज महकमे के अंदर अधिकारियों के आते हैं, आप जैसे युवा लोग जो हैं जो कि अभी ट्रेनिंग प्रोसेस में है लेकिन उनका थॉट प्रोसेस कहीं आगे होता है, वो आज के दौर में उन चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे भविष्य में जब ये होगा तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं या ट्रैक आउट कर सकते हैं। चैलेंजेस सबसे बड़ा आपको क्या फील हुआ कि हाँ ये चैलेंज है, हम इस पर काम कर तो रहे हैं लेकिन ये फिर भी खत्म नहीं हो रहा है? माइंडसेट की बात हो समाज के, या फिर वो विषय जो कि दबे रह जाते हैं, जैसा मैंने कहा बच्चों से, उन्होंने कहा भी कि हम समझ रहे हैं। आपको लगता है कि हाँ वो चीजें अभी भी कहीं ना कहीं उलझी हुई हैं? इस तरह से कोई स्पेशल खास चैलेंज तो मुझे नहीं लगा कि इतना बड़ा हो कि हम उसे ओवरकम ना कर पाएं या इन द शॉर्टर पीरियड भी ओवरकम ना कर पाएं। एक माइंडसेट की जो आपने बात कही है, एक वो जो पुलिस का इमेज है, जो एक बहुत ही कॉलोनियल इमेज है जो पास से चलता आ रहा है, जिसमें लोगों को ट्रस्ट कम है, कॉन्फिडेंस कम है। इस पे हमारे प्रीडिसेसर, सीनियर्स, ऑफिसर्स ने बहुत काम किया है, सरकार ने भी इस पे बहुत काम किया है, लोगों में कॉन्फिडेंस जगाने में, ट्रस्ट जगाने पे। और कोविड काल में हमने देखा भी है और उसमें पुलिस की इमेज बहुत अच्छी हुई भी है। तो हम इसी पे आगे काम करना चाहते हैं। एक सक्सेसफुल सोसाइटी, जैसे कि पहले भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, पुलिसिंग जो मल्टी स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट है, वो एक सक्सेसफुल सोसाइटी तभी हो सकती है जब उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। तो हम जो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल, सोशल स्ट्रांग देख रहे हैं फ्यूचर में, वो तभी उस सक्सेसफुल है अगर उसकी नींव मजबूत, और उसकी नींव एक सेफ, सिक्योर एक सोसाइटी है। नींव देने की कोशिश सरकार ने भी की थी, वो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, कहीं पिंक बूथ के जरिए, कहीं दुर्गा शक्ति के जरिए। ये कितना कामयाब हो रहा है और उससे कितनी वाकई जो इमेजिंग की बात है कि हमारा एक इमेज सी बन गई थी, जी। पुलिस महकमे की एक इमेज बन गई थी, उसमें जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, उनको अलग से ट्रीटमेंट दिया गया महकमे के अंदर, उसका कितना बदलाव खुद आप लोग महसूस करते हैं? आपने दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में बात किया, ऐसी हमारा एक हेल्पलाइन नंबर भी है 1051। तो इस तरह के जो ऐप्स हैं इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं, पर ये चैलेंज तब दूर होंगे जब हम इस ऐप को बार बार ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फीडबैक आएगा। तो ये टेक्नोलॉजी है, इट इवॉल्व्स एज मच एज वी यूज़ इट। तो दुर्गा शक्ति ऐप का तो डेमो मैंने खुद भी लिया हुआ है, तो उस पर यूज़ किया और फिर कॉल बैक आया। तो ये अच्छी बात है कि उस ऐप में कुछ खामियां थी, वो आपने महसूस की, तो वो दूर फीडबैक से करने ही का improve सुझाव होगा। कैसा है? सॉरी, उसको दूर करने का आपका खुद का सुझाव कैसा था? तो उसको दूर करने का सुझाव यही था कि उस पर और प्रॉम्प्टली हमें काम करना है और उस पर हमें इमीडिएटली और लोग हम इस पर डिप्यूट कर सकते हैं। बाकी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, मुझे बहुत ही प्रॉम्प्ट कॉल आया और उन्हें नहीं पता था कि कौन कॉल कर रहा है, तो उन्होंने मुझसे पूछा आपके साथ समस्या थी, तो मैंने बोला वो सॉल्व हो अच्छा, रैंडमली ऐसा आप जी। लोग करते हैं? क्योंकि कई अधिकारी मैंने अलग अलग प्रदेशों में देखे हैं, जब वो नया अनुभव होता है या अगर नया अनुभव नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़कर उन्होंने कार्यकाल अपना संभाल भी लिया, कहीं नई जगह पर जाते हैं तो अचानक से निकल पड़ते हैं, कभी रात में छापा मार दिया, कभी खुद के टीम पर भी छापा मार देते हैं। तो ये आप लोग करते हैं? फीडबैक तो चाहिए,
एक सामने एक तो दो हमेशा उदाहरण सब आप अच्छा बताइए अच्छा। अगर है तो। एक उदाहरण तो आपको यही मैंने बताया 112 जो डायल 112 है, इसका प्रॉम्प्ट रिस्पांस सिर्फ चेक करने के लिए ही नहीं, इनफैक्ट कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है जहां मैं मौके पे होती हूँ, कोई भी इंसिडेंट होता है तो 112 की गाड़ी को मैं 112 डायल करके ही बुलवाती हूँ, उनके ड्राइवर्स को फोन करके नहीं बुलाती हूँ, तो इससे एक फीडबैक भी हो जाता है। met with a dangerous accident और 112 within 5 minutes आ गई थी. चलिए It ये was- अच्छी बात है भाई, इस पर जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक उदाहरण आया और उसके उदाहरण के साथ दूसरा उदाहरण आ गया। अमित जी, अब यहाँ पर आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जो आपने कहा कि हम लोग अब इन की पॉइंट्स पे आगे बढ़ने वाले हैं, 22 या 24 बताया था आपने, तो 22 से उसमें 24। उसमें से 5-6 मेजर पॉइंट। अगर अभी मैं बात करूं, ततारपुर एक विलेज है यहाँ से करीब 10 से 12 किलोमीटर नियर धारूहेड़ा। तो वहाँ पे अभी उन स्कूल वो जो स्कूल है वो मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, और उसके लिए अभी हम लोगों ने लैब्स के लिए बजट अभी अप्रूव किया है। जी। वहाँ पे 3 लैब्स हमारे को बनानी है। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ, गढ़ी बोलनी स्कूल जो है वो भी मॉडर्न पब्लिक स्कूल है। वहाँ वहाँ पर हमारे को लास्ट टाइम हम लोगों ने उनको, क्योंकि स्कूल की बहुत ही अगर हालत देखे तो बहुत ही बर्बर हालत थी, दयनीय हालत थी। पेंटिंग शायद वहाँ पे 8 या 9 साल से पेंटिंग हुई नहीं थी। हमने उसकी उसको बर्बरता नेरोलैक्स से ही गई होगी। उसके बाद उस स्कूल को अवार्ड भी मिला है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके बाद उसको स्टेट अवार्ड भी उस स्कूल को मिला है। और उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया था वहाँ पे कंप्यूटर लैब्स वगैरह है बच्चों को, क्योंकि लाइट्स देखिए रहती है, लेकिन जहाँ बच्चा काम कर रहा है कंप्यूटर के ऊपर, अगर बीच में डिस्टरबेंस होती है तो दिक्कत आती है। तो उसके लिए हम लोगों ने अभी वहाँ पे 5 kV का जो सोलर प्रोजेक्ट है वो अभी हमारी मैनेजमेंट ने अप्रूव किया है। इसके अलावा बात करें हम लोग, स्कूल जो बावल के अंदर गर्ल्स स्कूल है उसमें करीब करीब 1000+ गर्ल्स वहाँ पे जाती हैं। उस स्कूल को पूरा रिनोवेट करने का, पूरा पेंटिंग और दूसरी चीज़ों के लिए कंपनी ने बजट अप्रूव किया है। इसके अलावा नंदरामपुर बास स्कूल की अगर मैं बात करूं, अभी हम लोगों ने पेंटिंग का प्रोजेक्ट वहाँ पे कंप्लीट किया था, लेकिन अभी वहाँ पे क्योंकि स्कूल में जो ग्राउंड है या फिर जहाँ प्रेयर वगैरह होती है पूरा वो कच्चा एरिया है, तो बारिश के टाइम में लोगों को जो दिक्कत होती है, तो उसके लिए उन्होंने हमारे को एक प्रोजेक्ट बना के दिया है जिसके ऊपर हम लोग काम करें, हमारी पूरी टीम काम कर रही है और वो काम भी हम लोग करवाने वाले ये बड़ी अच्छी चीज है, चूंकि आप HR हेड हैं और किसी भी कंपनी में HR हेड की भूमिका बड़ी होती है, रखने में भी और निकालने में भी। मेरा सवाल ये है कि इन बच्चों के लिए जो अभी भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस सेक्टर में आपकी कंपनी में क्या इसको लेकर भी कुछ प्लानिंग है कि हाँ इनका वहां पर कैसे सेटअप हो सकता है, ये उस तरफ कैसे जा सकते हैं? क्योंकि जब पेंट की बात होती है तो एक दिमाग में एक ही इमेज आती है कि एक व्यक्ति होता है वो पेंट कर रहा होता है और उसको हम मजदूर की श्रेणी में रख देते हैं, लेकिन उससे ऊपर क्या? देखिए, बच्चे सब लोग यहीं पे स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेरे को शायद 20 से 22 साल हो गए बीइंग HR पर्सन काम करते हुए। तो मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया। अभी पेंट इंडस्ट्री में पिछले लास्ट मैं 6.5 ईयर से हूँ। तो मैं पेंट की अगर बात करूँ, अगर आपको पेंट की फील्ड के अंदर जाना है तो उसको समझना होगा पेंट होता क्या। बेसिकली केमिकल से बनते हैं, ठीक है। तो केमिकल से बनता है तो आपको केमिकल को समझने के लिए उसी की एजुकेशन, उसी के पाथ के ऊपर आपको चलना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको नॉन मेडिकल लेना है, उसके बाद आपको B.Tech करना है केमिकल के अंदर, तो आप हमारी कंपनी के अंदर, हमारी फील्ड के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो भी 75% का जो दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टीज है। लेकिन अभी रिक्रूटमेंट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो केमिकल्स के बंदे हम लोगों को बहुत ही कम मिल पाते हैं। अगर मैं साउथ हरियाणा की बात करूँ, हाँ सोनीपत, पानीपत या कुरुक्षेत्र साइड में जो कॉलेज है वहाँ पे कुछ जगह पे केमिकल्स के अंदर बंदर अवेलेबल है, यहाँ से हम लोग रिक्रूट करते हैं। मतलब रेवाड़ी में केमिकल लोचा है? केमिकल नहीं, रेवाड़ी में केमिकल लोचा नहीं है सर। लोगों का इंटरेस्ट नहीं ज़्यादा कि केमिकल के अंदर जॉब ऑप्शंस नहीं है, दैट्स व्हाई लोग उस तरफ नहीं जाते। अगर वो केमिकल के अंदर, और अगर वो जाते हैं तो क्या उनका क्या एक पैकेज होता है, मतलब एक अट्रैक्ट करने के लिए आजकल होता है कि हाँ भाई इस सेक्टर में जाऊंगा तो इतना कम से कम मुझे मिलेगा? जी, अगर एक बंदा B.Tech केमिकल का, अगर मेरे पास फ्रेशर बंदा आता है तो हम लोग उसको 1 साल के लिए ट्रेनिंग के ऊपर रखते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट भी है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को समझ सके, सिस्टम्स को समझ सके, प्रोसेस को समझ सके। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई भी बंदा वो 1 साल के बाद अगर मैं बात करूँ, उसका सैलरी पैकेज की बात करूँ, तो 6 to 7 लाख रुपीज़ आराम से 1 या 2 साल के अंदर अंदर उसका पैकेज हो जाता है और उसकी कोई लिमिट नहीं है उसके बाद। तो आप लोगों ने कोशिश की है, जैसे हम इस विद्यालय में ही बैठे हुए हैं और भी यहाँ पर होंगे, आप लोगों ने कोशिश की कि अगर पानीपत में
केमिकल से रिलेटेड बच्चों का एक इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रहा है, या उन्हें पता ही नहीं है? जागरूकता कैंपेन भी तो हो सकती है। जी, जागरूकता भी हमने मीरपुर यूनिवर्सिटी है हमारे पास ही, अभी हम लोगों ने वहाँ पे लास्ट ईयर भी हम लोगों ने सेमिनार एक किया था। इसके बाद हमारे को वहाँ से अभी MSW के कुछ लड़के मेरे पास अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं 6 to 7, और वहाँ पे केमिकल्स के लिए भी हम लोगों ने लोगों को अवेयरनेस किया था। इसके अलावा अभी रेवाड़ी से हम लोगों ने 3 लोगों को हम लोगों ने रिक्रूट भी किया, बट वो लोग रेवाड़ी से ना करके वो देहरादून एक यूनिवर्सिटी है वहाँ से वो केमिकल इंजीनियर है, तो रेवाड़ी के हम कोशिश ये करते हैं कि नियर बाय के लोगों को हम रिक्रूट करें। मैडम, मुझे लगता है कि केमिकल के बारे में भी होना चाहिए कुछ, आप लोगों की तरफ से अवेयरनेस होनी चाहिए, जब इतना अच्छा स्कोप है इसमें तो सर, अच्छा हुआ कि इस मंच पर ये बात निकल आई। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ सर। हमारे बच्चे क्यूरियस भी हैं जानने को, और अगर और जानने को मिलेगा सर, कुछ क्लासेस मिलेंगी या कुछ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, तो यू आर मोर देन वेलकम जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों का खुद का एक टारगेट क्या रहता है कि हाँ, साल में अगर इतने बच्चे आपके कॉलेज से, स्कूल से निकल रहे हैं, तो फिर उनका अचीवमेंट लेवल क्या हो, सिर्फ नंबरिंग में नहीं, एक परिणाम में? सर, अगर हम बात करें पूरे जैन पब्लिक के जो विजन है, हमारा बच्चा जब यहाँ से जाए वो बहुत कॉन्फिडेंट हो, वो अपने आप में एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग की तरह फील करे। उसको कोई भी सर, मुझे लगता है कि कोई भी उसके अंदर ऐसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो दैट आई कैन नॉट अचीव दिस। हमें लगता है कि मार्क्स कितने भी आए, बट कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस और इंडिपेंडेंस जो होता है ना, उसके अंदर वो पूरा का पूरा हो, ताकि वो कहीं पे भी आगे जाके excel कर चेंजेस सके। कितने महसूस करते हैं जब एक बच्चा आता है और जब यहाँ से जाता है? सर, बहुत चेंजेस होते हैं। जब एक बच्चा आता है तो वो थोड़ा टिमिड होता है, थोड़ा डरा हुआ होता है, ऑफ कोर्स उसका ओरिएंटेशन नहीं मिलता, बट हमारा स्टाफ और हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो मैनेजमेंट है, वो इतने फ्रेंडली हैं और बच्चों के लिए इतने वेलकमिंग है कि सर अभी अगर आप बात करेंगे, 12th क्लास यहाँ बैठी हुई है, आप उनका कॉन्फिडेंस खुद देख लेंगे। They are so फैसिलिटेट आप confident। लोग क्या सिर्फ रेवाड़ी के ही बच्चों को कर रहे हैं या और भी बाहर से भी आ रहे हैं? सर, बाहर से, ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास। यहाँ पे हॉस्टल है, जैन हॉस्टल, वहाँ पे अराउंड 45, मोर देन 40 स्टूडेंट्स दे आर स्टडिंग। यस, ऑल ओवर इंडिया से? ऑल ओवर ठीक है। इंडिया। जसलीन जी, एक आखिरी सवाल, समय अब कम है। जो आपने बताया कि खुद आपका एक्सपीरियंस था और आपने जो खुद प्रयोग किया था, वो मैडम ने बताया कि उन्होंने खुद अनुभव किया और 5 मिनट में वो आना गया। आगे खुद आपका की एरिया क्या होगा जिस पर आप काम करना चाहती हैं? मैं पुलिस महकमे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जसलीन कौर की बात कर रहा हूं कि उनका कि हाँ, इस महकमे में ये बदलाव हो सकता है या मैं ये कर सकती हूँ। मुझे लगता है जो मैंने पहले बात की थी पुलिस की एक इमेज को लेके, लोगों में भरोसा, ट्रस्ट को लेके, वो एक ओनरशिप, साइकोलॉजिकल ओनरशिप, जब आप किसी चीज़ की ओनरशिप ले लेते हैं साइकोलॉजिकल, तो उसमें ये हो जाता है कि उसकी आप उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और मैंने ये 2 महीने के एक्सपीरियंस में ये भी नोटिस किया है कि पब्लिक इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो लोग घबराते हैं, डरते हैं, उन्हें सब पता रहता है, फिर भी वो पुलिस के पास नहीं आते। तो मैं कभी भी किसी से मिलती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं सभी कंप्लेनेंट से मिलूँ, चाहे वो किसी भी आयोग के पास आएँ, और मैं उन्हें बाद में जब उनका रिजॉल्व हो जाता है डिस्प्यूट या जो भी उनका FIR हो जाता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करती हूँ कि आप कुछ कभी भी कुछ ऐसी सूचना मिले जिससे पुलिस की हेल्प हो सके, क्राइम ट्रेस हो सके, आप प्लीज़ हमें बताएं। अगर आपको डर लग रहा है तो आप अनोनिमसली बताएं, आप एक चिट्ठी लिख दें, आपको नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक छोटा सा बहुत सवाल ये है कि खुद पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो महिलाएं हैं, उनमें कितना चेंजेस आपने देखा कि हाँ, उनके लिए सरकारों ने प्रयास किया या फिर समाज के अंदर उनकी स्वीकार्यता बढ़ी कि इस वर्दी में भी उनको देखकर वो कहते हैं कि नहीं बहुत बढ़िया है, वो कितना चेंज हुआ है? जो पुलिस है वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी है, वो भी सोसाइटी से ही आ रही है। तो जो सोसाइटी है उसी को रिफ्लेक्ट थोड़ा बहुत करती है। तो जो चेंजेस आप सोसाइटी में देख रहे हैं वही पुलिस में भी दिख रहा है। और रही बात सरकार के प्रयासों की, तो उसका परिणाम दिख रहा है। फीमेल जो पार्टिसिपेशन है पुलिस में, जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है। और मैं अपने बैच की बात करूं, प्रीवियस बैच की बात करूं, तो 50% महिलाएं आ रही हैं IPS में, एटलीस्ट हरियाणा काडर में। और अदरवाइज ऑल्सो पूरे बैच में जो IPS का रहता है उसमें भी महिलाएं बढ़ रही हैं। तो जो ये प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और आई एम हैप्पी जिस भी स्पीड पे हम पॉजिटिव डायरेक्शन की तरह ही चल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और जैसा आपने सुना कि एक शिक्षिका जो कि लैंग्वेज भी पढ़ाती हैं, उसके साथ साथ कई और भी भाषा वो समझाती होंगी या फिर बच्चों को सिखाती होंगी, उनकी खुद की भूमिका, उनके स्कूल की भूमिका, साथ में
आपने देखा कि पुलिस महकमे से जुड़ी एक महिला जो कि अपना अनुभव तो साझा कर रही है, लेकिन आगे भविष्य वो कैसा देखती हैं पुलिसिंग में महिलाओं के लिए या फिर पूरे समाज के लिए, ये बहुत अपने आप में ऐसी चीजें हैं जिस पर चर्चा होते रहने चाहिए। इसीलिए इंडिया न्यूज हरियाणा, जो कि प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल है, हम मौजूद हैं शाइनिंग हरियाणा को लेकर रेवाड़ी में, और ये चर्चा इसीलिए हो रही है और आगे भी होती रहेगी क्योंकि नेरोलैक की जो चमक है वो लगातार ऐसे ही बनी रहे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं।